अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबकी डॉक्टर शानी। चलें जी, आज मेरे किचन में वेलकम है आप सबको। आज मैं बना रही हूँ सिंपल साबुत मसर और नमकीन चावल। तो मसर की मैंने डिटेल देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मसर और इसमें वाटर वगैरह सब कुछ ऐड करके नमक मिर्च वगैरह हल्दी सब कुछ पहले से मैंने ना ऊपर रख दिया हुआ था। तो ये सिंपल सी रेसिपी होती है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं होती दिखाने वाली, जो मतलब मैं कुछ ज़्यादा डिटेल से आपको बताऊं। एक आम सी चीज़ है ये, ठीक है। हर घर में शायद मेरे ही तरीके से बनती है या डिफरेंट तरीके से बनती होगी, लेकिन मैंने सब कुछ इसमें रखा है सिवाय तड़के के लिए मैंने पहले से लहसुन और प्याज अदरक को पीस के रखा हुआ है, उसका पेस्ट बनाया है। वो दूसरे चूल्हे पे तड़का लगाऊंगी तो वो आपको साथ साथ दिखाऊंगी। और मोस्टली मैं खाना बनाने का मेरा टाइम होता है 8 से 9 बजे का, क्योंकि हमने खाना भी उसी टाइम होता है। तो मैं चाहती हूँ कि उतने से टाइम में ना जो आसानी से हमारा बन जाए। चलें तड़का लगाते हैं, आ जाएं फिर। मेरा छोटा सा फ्राई पैन जो कभी मैं अपने घर में इस्तेमाल करती थी एक अंडा बनाने के लिए, मैं जब भी अंडा बनाती थी बड़े में तो वो टूट जाता था, तो इसमें बिल्कुल नहीं टूटता था। तो वो साथ ही मैं उठा के ले आई, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो मेरे साबुत मसर जो है वो ऑलरेडी पहले से गल चुके हैं, उनका पानी भी थोड़ा सा कम हो चुका है, खुश्क हो चुका है। जितनी हमें ज़रूरत है इस पर ज़रूरत के मुताबिक हम उसमें धनिया ऐड करते हैं, हरा जो कटा हुआ था पहले से ही। तो इधर से तड़का तैयार हो रहा है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने उसे लहसुन का लगाना है, प्याज का लगाना है, अदरक का लगाना है, जिस चीज़ का भी आप लोगों ने लगाना हुआ तो वो आप लगा सकते हैं। तो मेरा अदरक और लहसुन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत मज़े वाली होती है, बहुत खूबसूरत सी होती है। तो जैसे जैसे मतलब ये ब्राउन होगा वैसे वैसे आपको भी दिखाते हैं। साथ मैंने नमकीन चावलों की तैयारी कर रखी है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगे। क्योंकि वाइट चावल मैं तो लाइक करती हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर बिल्कुल लाइक नहीं करता, उसकी वजह से फिर मुझे भी खाने पड़ते हैं। लेकिन साबुत मसर और वाइट चावल हो तो हाँ, क्या देखने वाली शक्ल होती है उनकी। लेकिन क्या करूँ, कुछ चेंजिंग आती हैं ज़िंदगी में। अब जो चीज़ें उसे नहीं पसंद वो डेफिनेटली मुझे भी नहीं पसंद होनी चाहिए, लेकिन क्या करूँ, जब दाल लगता है तो फिर मैं कर लेती हूँ अपनी मनमानी। लेकिन मोस्टली तो यही सिस्टम चलता है, जो उसे पसंद है वही बनेगा, बिकॉज कि उसने पहले ही ऑलरेडी इतना सा परदेश में लाइफ गुजारी है, तो इस वजह से। चलें अदरक वगैरह ब्राउन हो चुका है, हम इसमें तड़का लगाते हैं। चलें जी, हमारा तड़का तैयार हो गया, तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। मसर में बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, अल्लाह ताला बस खाना नसीब करे। चलें आज चावल बनाते हैं, उसमें प्याज वगैरह अदरक वगैरह जो चीज़ें आप लाइक करते हैं सिंपल चावलों में। तो मैं तो हरी मिर्च को पीस के इसमें वो ऐड करती हूँ, उसका पेस्ट, और टमाटर को लेंथ ज़रा लंबे लंबे काटती हूँ, ताकि वो जब पकें तो उसमें एक अलग ही देखने का सुकून मिले मुझे। तो एक चीज़ ऐसी होती है ना कि जो अपनी पसंदीदा होती है, हर एक की अपनी डिफरेंट कटिंग होती है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है ना मुझे वो करना है। मुझे किसी के मुताबिक ना तो ज़िंदगी जीनी है, और ना ही किसी के मुताबिक मुझे अपना खाना खाना है। तो इसलिए जो मुझे पसंद है, जिस तरीके का पसंद है, मैं उस तरीके का बनाती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा ये ना इरिटेशन होती है कि मेरे चूल्हे में साथ कोई गंद पड़ गया, या कोई मतलब पता है ना, जब हम तड़का लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसकी छींटें बाहर आती हैं ऑयल की, तो वो इतनी मुझे अवर लगती है ना, मैं क्या बताऊँ। लेकिन खैर, मैं हर टाइम जिस टाइम भी मुझे मेरा टाइम लगे ना, मैं ट्रे उठाती हूँ, उसकी धोना शुरू कर देती हूँ, उसको पोंछा लगाना शुरू कर देती हूँ, उसके ऊपर साफ़ करना शुरू कर देती हूँ। तो इन दिनों में मतलब अपने घर जब होते थे ना, तो पता ही नहीं होता था कि खाना खाया तो बर्तन उठ के हमने किचन में भी रखने जाना, ये भी नहीं होता था मुझसे। मैं जब ड्यूटी से वापस आती थी ना, तो गर्म पानी में, हालांकि गीज़र लगे थे, टूटियाँ थी, सब कुछ ईटी सी चीज़ें थी, लेकिन मुझे ये होता था कि मुझे बिस्तर पे पानी मिले, मैं वहीं पे मुंह धोऊँ, वहीं पे खाना खाऊँ, वहीं पे सो जाऊँ। मुझे कोई बंदा ये ना कहे कि उठा के इधर। और ऐसी आदत पड़ी कि बस कुछ ना पूछो। लेकिन अब जब करना पड़ता है ना, तो वो बातें रूटीन के मुताबिक याद आती हैं। तो फिर सोचती हूँ कि वो लाइफ थी, ये भी एक लाइफ है। तो अल्लाह ताला आने वाली मुश्किलों को सबको आसान करे मेरे लिए। बहुत सारे लोग
अच्छी भी दुआएं देती हैं और बुरी भी बद दुआएं देते होंगे, तो अल्लाह ताला उनका हिसाब उनके अमाल पे छोड़ती हूँ मैं, क्योंकि मुझे हिसाब किसी और से नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने अल्लाह ताला से चाहिए। और मैं हमेशा जब भी मेरे फादर की, जब से वो गए हैं दुनिया से, यकीन जाने कि 24 घंटों में कोई ऐसा लम्हा नहीं होगा कि जो मेरे माइंड में मुझे याद ना आए हो। खैर ये बहुत ही टफ है, मेरा पानी उबल रहा है। चलें छोड़ें इस बात को। मेरे लिए वो मेरे फादर नहीं थे, मेरा चौधरी था, मैं उसे चौधरी साहब कहते थे। चलें साथ साथ चावल भी डालते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बतानी थी, कोई भी आपके घर से कोई चला जाता है ना, मरने वाला जब मर जाता है, या मतलब जब भी उसकी याद आए ना, तो उसकी बातों को याद ना किया करें, उसके लिए फातिहा लाजमी कह दिया करें, कुल शरीफ पढ़ा करें, सूरत फातिहा पढ़ा करें, जो भी आपको समझ में आ रहा है आप उसकी हक में दुआ लाजमी कर दिया करें। हम सिंपल से वर्ड्स में कह देते हैं कि अल्लाह उसे जन्नत नसीब करें, लेकिन कभी भी उसके लिए 4 वर्ड्स नहीं पढ़ पाते। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी बंदा आपको मरने वाला याद आ जाता है तो उसके लिए ज़रूर एक दफ़ा फातिहा कर लिया करें। इस तरह आपको भी इसका सवाब मिलेगा और मरने वाले को भी मिलेगा। तो बाप होता है, बाप की वजह से तो ज़िंदगी चलती है बेटी की, ठीक है ना। जब वो बेटियां ही उसके बगैर हो जाती हैं ना, तो फिर पता चलता है अक्सर कि ज़िंदगी का मकसद है हम लोगों के पास कोई, क्योंकि तब तो वो यही होता है ना कि फादर के पास जब होते हैं ना, तो बस ये होता है कि बस हमारा मकसद ही है इनको तंग करना, इनको तकलीफ़ देना, या इनसे हर ज़िद पूरी करना। हकीकत मतलब पता तब चलता है कि जब हम लोग अकेले हो जाते हैं, जब साया हट जाता है ऊपर से, फिर हकीकत में ज़िंदगी का पता चलता है कि वाकई ये दुनिया की ज़िंदगी हम जी रहे हैं। क्योंकि जब माँ बाप के पास होते हैं ना, तब दुनिया की ज़िंदगी का फ़र्क नहीं पड़ता। जीने का तो दूर की बात है, ऐसे ही 18-20 साल हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये कैसे गुजर गए थे, और हकीकत में अब पता चल रहा है। चलें, पार्टनर साहब नमाज़ पढ़ने गए हैं, अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को कबूल करे और उसकी पर जितनी भी मुसीबतें हैं अल्लाह ताला उसकी दूर करे, आमीन सुम आमीन। हम लोग सलात तैयार कर लेते हैं, जब तक खाना बन जाता है तो फिर मैं आपको फाइनल टच ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन सलाद भी आपको दिखाती हूँ। मुझे सलाद के साथ साथ जब भी मेरे घर में चावल बनेंगे तो मैं प्याज लाजमी काटूँगी, क्योंकि प्याज की मैं तो हालांकि अराई तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्याज बहुत पसंद है। चावलों के साथ वो लच्छेदार प्याज हो क्या मज़ा आता है उसे खाने का। चलें तैयार हो गए जी मेरे चावल भी माशाल्लाह। अच्छा ये देखें, इसमें हरी मिर्च और टमाटर का अब नज़र आ रहा है ना, बस मैं इस डेकोरेशन की वजह से ना इनको लेंथ ही ऐड करती हूँ, ताकि ये ना दिखने में भी खूबसूरत हो और खाने में भी मज़ा आए इनका। तो मैं चेंज करने चली जाती हूँ, तो फिर सारा खाना शाना मेरा पार्टनर उठा के लेके आता है, तो सीधे ही बर्तन उठा के ले आते हैं, क्योंकि हम लोग नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं, तो इसलिए बर्तन या फर्नीचर वगैरह अभी शिफ्ट नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम बैठ के फिर सिंपल सा खाना शुरू कर देते हैं। माशाल्लाह देखें जी, सलाद भी तैयार है, आप भी खाएं, अपने बच्चों को भी बना के दें। इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हम भी याद रखेंगे और आप लोग भी याद रखा करें। और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, देखते हैं अब क्या बनाना है। हम लोगों के घर में तो एक ही लड़ाई होती है कि क्या बनेगा, क्या खाना है, क्यों खाना है, वही सिस्टम, वही खाना, बोर भी नहीं होते हम लोग खाने से। ओके, अल्लाह हाफिज़।